नमस्कार, मैं हूं अंकित सिद्धू। कटक वनडे में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 15 रनों से मुकाबला जीत लिया और इस मैच के साथ ही भारत ने वनडे सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली की कप्तानी में भारत की कुल मिलाकर यह छठी जीत है। 2 वनडे मैच से पहले भारत ने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हराया था और इससे पहले आपको बता दें कि इंग्लैंड ने टॉस जीता। इस मुकाबले में भारत को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। 381 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारत के लिए युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए भारत की पारी को लड़खड़ाने से बचा लिया था। एक बार को तो लड़खड़ाई गई थी और धोनी ने करियर का 10वां शतक लगाते हुए 134 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के भी लगाए। साथ ही धोनी इस पारी में तीसरा छक्का लगाते ही वनडे में 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। वहीं बात करें युवराज सिंह की तो कमाल की पारी रही। सर्वश्रेष्ठ 150 रनों की पारी खेली। युवराज ने 21 चौके और 3 छक्के भी लगाए और इस शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। धोनी युवराज ने भारत के लिए चौथे विकेट की साझेदारी में 356 रन जोड़े और आपको बता दें कि इससे पहले जब भारतीय बल्लेबाजी शुरू हुई थी तो टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया था। सिर्फ 25 रनों पर ही टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे, जिसमें विराट कोहली का विकेट भी शामिल है। जिसके बाद युवराज और धोनी ने भारतीय पारी को संभाला और 381 रन 6 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर था 50 ओवर की समाप्ति पर। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का दूसरे वनडे में प्रदर्शन आंकड़े आपके सामने। महेंद्र सिंह धोनी 134 रन 122 गेंदों में 109 के स्ट्राइक रेट से और ये युवराज सिंह 150 रनों की पारी, बेशकीमती पारी और ये जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त। केदार जाधव ने भी हाथ दिखाए। 10 गेंद में 22 रन उन्होंने बनाए। हालांकि ज्यादा कुछ करने को था नहीं आखिर में, लेकिन 220 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके 1 छक्का और ये वो साझेदारी 230 गेंदों में 256 रनों की साझेदारी रही। 150 रन युवराज सिंह के बल्ले से निकले और ये 149 रन इस साझेदारी की अगर हम बात करें और तब 100 रन महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए थे। बहरहाल ये आंकड़े हैं। हार्दिक पांड्या 6 ओवर 60 रन, कोई विकेट इन्हें नहीं मिला, लेकिन बल्लेबाजी में अच्छे खासे हाथ दिखाए थे। फिर रविंद्र जडेजा की बात करें तो 45 रन इन्होंने दिए, 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ था नहीं इस पूरे मुकाबले में। आर अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी की, जानते हुए 10 ओवर में 65 रन खर्च किए और 3 बेशकीमती विकेट। और अगर बात करें बुमराह की तो 10 ओवर में यहां पर 81 रन इन्होंने दिए थे। और भुवनेश्वर कुमार, इन्होंने भी कसी हुई गेंदबाजी की 6.30 के इकॉनमी रेट से। जब तमाम गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी उस वक्त इन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की। और ये केदार जाधव के आंकड़े हैं। 5 ओवर में 45 रन इन्होंने दिए, ज्यादा कुछ था नहीं गेंदबाजों के लिए। और केएल राहुल ने 5 रन बनाए थे, बहुत अच्छी शुरुआत नहीं थी। और शिखर धवन, इन पर खतरे की तलवार लटक रही है। 11 रन इनके बल्ले से निकले और ये लगातार इस सीरीज का दूसरा मुकाबला रहा इनके लिए, जिसमें पूरी तरह से फ्लॉप रहे। तो सोचना होगा टीम प्रबंधन को भी और सोचना होगा शिखर धवन को भी कि अब लंबा वक्त खिंचता जा रहा है। कटक वनडे कप्तान विराट कोहली के लिए राहत की खबर लेकर आया। कोहली की कप्तानी में न सिर्फ टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6 जीत दर्ज की, जिसमें हम लगातार बता रहे हैं कि 4 टेस्ट मैचेस हैं। सीनियर खिलाड़ी के फॉर्म में लौटना भी कप्तान के लिए राहत की बात है और इस मैच के बाद कोहली भी यही कहेंगे कि ओल्ड इज रियली गोल्ड। जीत लिया कटक, छा गए धोनी युवी, कप्तान का विनिंग 6। कप्तान विराट कोहली ने अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए कटक में धमाकेदार जीत दर्ज की। तो इस जीत के हीरो बने टीम इंडिया के 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाज युवराज सिंह और एमएस धोनी। दोनों ने मिलकर मैदान पर ऐसा धूम धड़ाका किया कि इंग्लैंड के गेंदबाज पानी मांगते नजर आए। एक समय था कि टीम इंडिया 25 रन पर अपने 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 256 रन की शानदार साझेदारी कर टीम के स्कोर को 381 रन तक पहुंचा दिया। इस मुकाबले में वही पुराने युवी और धोनी नजर आए जिस तरह के खेल के लिए वो जाने जाते हैं। दोनों की जोड़ी ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। युवराज ने लंबे वक्त के बाद सिक्सर किंग वाला अवतार दिखाया, तो वहीं धोनी भी कप्तानी के दबाव से मुक्त नजर आए। बस फिर क्या था, मैदान पर वो सब हुआ
जो फैंस को खूब पसंद आया। इस मैच में युवराज ने 150 रन बनाए, जो उनके वनडे करियर की अब तक की सबसे बेस्ट पारी भी है। युवी के बल्ले से 2011 वर्ल्ड कप के बाद ये पहला शतक निकला, जबकि दूसरे छोर से धोनी ने भी उनका बखूबी साथ निभाते हुए अपने वनडे करियर का 10वां शतक जड़ा। इसी बीच 200 छक्के मारने वाले माही पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। इसके बाद भारत के 382 रन के लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बुमराह ने अंग्रेजों को शुरुआती झटके देकर बैकफुट पर धकेल दिया, जहां से वापसी करना इंग्लैंड के लिए नामुमकिन साबित हुआ। इंग्लैंड की टीम रेगुलर इंटरवल पर अपने विकेट गंवाती रही। नतीजा ये रहा कि भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। भारत ने ये मैच बड़ी ही आसानी से जीतते हुए सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है और इसके साथ ही कोहली के ताज में एक और नगीना जुड़ गया है। फुल टाइम कप्तानी मिलने के बाद अपनी पहली सीरीज में उन्होंने अंग्रेजों पर विराट वार किया। जाहिर है टीम इंडिया सीरीज तो अपने नाम कर चुकी है, लेकिन अब उम्मीद है कि महज औपचारिकता बन चुके कोलकाता वनडे में भी कोहली के लड़ाके जीत के झंडे गाड़कर टेस्ट सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज में भी क्लीन स्वीप करें। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।